क्या होगा जब सालों का सच्चा प्यार एक पल की गलतफहमी में टूट जाए? जब दिल अब भी उसी के लिए धड़कता हो, लेकिन सामने वाला नफरत करने लगे? ये कहानी है ईशा और सूरज की, जहां मोहब्बत है, इंतजार है और एक ऐसी सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। ईशा की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। जैसे ही उसने अखबार के पहले पन्ने पर सूरज की तस्वीर देखी, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसका सूरज अब एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन चुका था और इंदौर लौट आया था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और प्यार के थे। उसने अखबार को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो सूरज को ही गले लगा रही हो। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी, जो पिछले 1 साल से कहीं खो गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से जितनी खूबसूरत लग रही है, असल में उतनी ही दर्दनाक होने वाली है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ईशा अपने प्यार के लौटने से खुश है, वहीं दूसरी तरफ सूरज के दिल में उसके लिए प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी गलतफहमी ने जगह बना ली है। इस गलतफहमी को समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। जब सूरज पहली बार आईएएस बनकर इंदौर लौट रहा था, उसके दिल में कई सपने थे। उसने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया था, जो कभी सिर्फ एक ख्वाब था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए वो पुराने दिनों को याद कर रहा था। ईशा के साथ बिताए पल, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ उसके दिल में ताज़ा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक स्कूल के बाहर पड़े हंगामे पर पड़ती है। कुछ लड़के एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे थे। सूरज का खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गवाए गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि वो लड़के डर कर वहां से भाग गए। सूरज ने तुरंत उस बच्ची को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? डर नहीं लग रहा? बच्ची की आंखों में मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। सूरज मुस्कुराया और बोला, अच्छा, कौन है तुम्हारे पापा? और दोस्तों, जैसे ही बच्ची ने जवाब दिया, सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची बोली, मेरे पापा आईपीएस आकाश सिंह हैं और मेरी मम्मी का नाम ईशा है। ये सुनते ही सूरज के दिल में जैसे किसी ने जोर से चोट कर दी हो। उसकी सांसें रुक सी गईं, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। असलियत ये थी कि वो बच्ची ईशा और आकाश की सगी बेटी नहीं थी। उन्होंने उसे गोद लिया था, लेकिन ये सच सूरज नहीं जानता था। उसकी नज़र में अब सब कुछ बदल चुका था। सूरज के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर ईशा ने मजबूरी में आकाश से शादी की होती, तो आज ये बच्ची कैसे होती। उसका दिल टूट चुका था। उसने मान लिया कि ईशा अब आगे बढ़ चुकी है और उसने उसे भुला दिया है। उसे एक गलतफहमी ने सूरज के दिल में नफरत भर दी। उधर ईशा को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए सूरज आज भी वही था जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। उसने किसी तरह सूरज का नया नंबर ढूंढा और कांपते हाथों से उसे कॉल किया। फोन बजा और जैसे ही सूरज ने कॉल उठाया, ईशा की आवाज़ खुशी से भर उठी। हेलो सूरज। लेकिन ये आवाज़ सुनते ही सूरज के पुराने जख्म हरे हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन फिर वही गलतफहमी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बिना कुछ बोले सीधे फोन काट दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ईशा का नंबर ब्लॉक भी कर दिया। ईशा को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने सोचा शायद सूरज किसी जरूरी काम में होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके प्यार के दिल में अब उसके लिए जगह ही नहीं बची। दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन उनके बीच अब एक ऐसी दूरी आ चुकी थी जिसे सिर्फ सच ही मिटा सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या ये गलतफहमी कभी खत्म होगी, या ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? जारी रहेगा। अगले दिन सूरज अपने नए आईएएस ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सख्ती और दिल में कहीं गहराई में छुपा हुआ दर्द। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो आज उससे बहुत दूर हो चुका था, ईशा। आज सूरज अपने पापा अरविंद जी, ताई माँ और अपने सबसे करीबी दोस्त बंटी को अपना ऑफिस दिखाने वाला था। ये उसके लिए गर्व का पल था। जैसे ही वे सभी ऑफिस पहुंचे, सूरज ने बड़े गर्व से अपने केबिन का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, पापा, ये है मेरा केबिन, मेरी मेहनत का नतीजा। अरविंद जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। ताई माँ बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। बंटी को खुशी से उछल ही रहा था। माहौल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त ऑफिस के दरवाजे पर एक हलचल होती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर आती है ईशा।
ईशा के चेहरे पर उम्मीद थी, आंखों में प्यार और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अपने सूरज से मिलना। उसने सूरज को देखा और उसकी आंखें भर आईं। इतने समय बाद वो उसे सामने देख रही थी। लेकिन दोस्तों, यहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज ने ईशा को देखा, लेकिन जैसे देखा ही नहीं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं। ईशा वहीं रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूरज ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ताई माँ की नज़र ईशा पर पड़ती है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो ताने भरे लहजे में बोलती हैं, अरे महारानी, तू यहाँ क्या करने आई है? जब मेरा सूरज कुछ नहीं था तब तो तूने उसे धक्के देकर निकाल दिया था, और आज जब वो बड़ा अफसर बन गया तो वापस आ गई। ताई माँ के हर शब्द जैसे तीर बनकर ईशा के दिल में चुभ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। तभी बंटी बीच में आता है और गुस्से में बोलता है, ताई माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ईशा भाभी ने कभी सूरज भैया को छोड़ा ही नहीं। पिछले 1 साल से ये रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि सूरज भैया आईएएस बन जाएं। बंटी की बात सुनकर एक पल के लिए सूरज चौंक जाता है। उसका दिल जैसे 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। वो ईशा की तरफ देखना चाहता है, उससे सच जानना चाहता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में उस बच्ची की आवाज़ गूंज उठती है, मेरे पापा आकाश सिंह हैं और मेरी मम्मी ईशा। बस उसी एक पल में सूरज का दिल फिर से पत्थर बन जाता है। वो अपनी नज़रें फेर लेता है और गुस्से में अपने असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है, तुम लोग करते क्या हो यहाँ? किसी को भी अंदर आने की इजाज़त दे देते हो? ये ऑफिस है, कोई बाजार नहीं। सूरज के मुंह से ये शब्द सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही सूरज है जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था। आज वो उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। ईशा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो वहीं खड़ी रो रही थी, लेकिन सूरज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आते हैं आईपीएस आकाश सिंह। आकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो पहले सूरज को सल्यूट करता है और फिर सख्त आवाज में कहता है, सॉरी सर, मेरी पत्नी गलती से यहां आ गई थी, मैं माफी चाहता हूं। ये सुनते ही ईशा का दिल और भी टूट जाता है। और सूरज, वो तो पहले ही ये मान चुका था कि ईशा अब आकाश की पत्नी है। आकाश बिना कुछ सोचे ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती वहां से खींचते हुए ले जाने लगता है। ईशा जाते जाते बस एक बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में दर्द, सवाल और प्यार तीनों साफ नजर आ रहे थे। उसके होंठ कांपते हैं और वो बस इतना कह पाती है, सूरज। लेकिन सूरज वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अंदर ही अंदर उसका दिल चिल्ला रहा था, टूट रहा था, लेकिन उसकी गलतफहमी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। एक तरफ ईशा का बिखरता हुआ प्यार, दूसरी तरफ सूरज की जिद और गलतफहमी। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन फिर भी बहुत दूर। अब सवाल यह है, क्या ये दूरी कभी खत्म होगी? क्या सूरज को सच पता चलेगा, या ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, जारी रहेगा? ऑफिस से बाहर निकलते ही ईशा खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका दिल जैसे किसी ने अंदर से तोड़कर रख दिया हो। जिस इंसान के लिए उसने हर दिन भगवान से दुआ मांगी, आज उसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आकाश उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था और गुस्से में उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। ईशा बार बार पीछे मुड़कर ऑफिस की तरफ देख रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद सूरज उसे रोक लेगा, उसे पुकारेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में बैठते ही ईशा खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। आकाश गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और कहता है, तुम आखिर चाहती क्या हो ईशा? क्यों बार बार उसके पास जाती हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं? ईशा कांपती हुई आवाज में कहती है, आकाश, मैं बस उससे बात करना चाहती थी, बस एक बार। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। आकाश गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगता है। वो जानता था कि ईशा आज भी सूरज से कितना प्यार करती है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि सब कुछ उलझता ही जा रहा था। उधर ऑफिस के अंदर सूरज अकेला खड़ा था। सब लोग जा चुके थे, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो अपने आंसुओं को गिरने नहीं दे रहा था। उसने खुद को कुर्सी पर बैठाया और अपने सिर को पकड़ लिया। क्यों आई थी वो? वो खुद से सवाल करता है।
अगर वो खुश है अपनी जिंदगी में तो फिर मेरे पास क्यों आई? उसका दिल बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसका दिमाग उस बच्ची की बात को सच मान चुका था। तभी बंटी धीरे धीरे उसके केबिन में आता है। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो सूरज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भैया, आपको सच जानना जरूरी है। सूरज गुस्से में उसकी तरफ देखता है। मुझे कुछ नहीं जानना, मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है। बंटी गहरी आवाज में कहता है, नहीं भैया, आपने जो देखा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ आधी सच्चाई है। सूरज थोड़ा रुकता है। उसकी आंखों में सवाल उभरते हैं। बंटी आगे बढ़कर कहता है, जिस बच्ची को आपने देखा वो ईशा भाभी की सगी बेटी नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया है। आकाश सर और ईशा भाभी ने मिलकर उस बच्ची को नई जिंदगी दी है। ये सुनते ही सूरज जैसे पत्थर बन जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं। क्या? उसके मुंह से बस यही एक शब्द निकलता है। बंटी आगे कहता है, और एक बात और, ईशा भाभी ने आकाश सर से शादी नहीं की। वो सिर्फ समाज और हालात की वजह से साथ दिखते हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी सिर्फ आप हैं भैया। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में पिछले 1 साल की सारी बातें घूमने लगती हैं। ईशा की वो आवाज, उसका इंतजार, उसकी आज की आंखों में दिखता दर्द, सब कुछ एकदम साफ होने लगता है। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़ते हैं। वो धीरे से खुद से कहता है, मैंने मैंने क्या कर दिया? उसे एहसास होता है कि उसने अपने सबसे बड़ी खुशी, अपने सच्चे प्यार को सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से खुद से दूर कर दिया। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, ईशा से माफी मांगना और उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना। उधर ईशा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। वो बस एक ही बात सोच रही थी, क्या सूरज अब सच में मुझसे नफरत करता है? तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, सूरज। ईशा का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो डरते डरते कॉल उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, ईशा, मुझे माफ कर दो। बस ये शब्द सुनते ही ईशा की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या उनका प्यार इस गलतफहमी से जीत पाएगा, या किस्मत फिर कोई नया खेल खेलेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।